Hello students, welcome to one more question of the day video, and this question was from CAT PYQ series CAT 2023 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और आप इसका सोल्यूशन देखना ज़रूर और खुद से भी ट्राई करना। आई टेल यू वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई स्टैंडर्ड पैटर्न है कि यहाँ पर एक अलग सीरीज बन रही है, बाहर एक अलग जीपी बन रही है, राइट। दोनों जीपी है बट एक अंदर वाली जो जीपी है इसमें कुछ टर्म्स ऐड होती जा रही हैं, हाँ, 1/3, 1/9, 1/27। यहाँ पे एक अलग जीपी है, 1/4 का स्क्वायर हो गया 1/16, देन 1/16 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से 1/64 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे जनरली जो मैंने सॉल्यूशंस देखे या फिर जो आपने भी देखी होगी जनरली, अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो यहाँ पे दो nth टर्म बना रखी है, फिर उसके बाद जीपी का कुछ कंसेप्ट लगा रखा है और भी तरीके। बट मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग सीखूँ, राइट। देखो तो देखो, अगर मैं इस पैटर्न को समझता हूँ तो इस पैटर्न को दोस्तों समझने के लिए बस एक दो बातें समझ लो। जो भी ये नंबर बाहर है ना, इसको थोड़ी देर के लिए अपने मन से कुछ भी मान लो मैं इसको मान लेता हूँ पी। तो पी का वैल्यू मान लो मैंने मान लिया 1/4, राइट। तो सबसे पहला तो ये है कि पी को 1/4 मान लो, राइट। अब जो अंदर वाले टर्म्स है उनका क्या करना है सर, उनका क्या करना है, राइट। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहले आपको लास्ट टर्म लिखना है ऑफ एवरी ब्रैकेट। BKT मतलब ब्रैकेट है यार, ये मैं थोड़ा शॉर्ट मार देता हूँ। फिर सेकंड लास्ट टर्म लिखना है, सेकंड लास्ट टर्म। और फिर थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप दो से भी ऑब्जर्व समझ जाओगे पैटर्न को, राइट। बस ये 3 काम लिखने हैं। मतलब क्या है सर, आप थोड़ा डिटेल में समझो, राइट। पर 3 बातें लिखनी है। अब जैसे भाई ये तो अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को देखता हूँ तो ये खुद की इसकी लास्ट टर्म है, बिल्कुल सही बात है, राइट। खुद की इसकी लास्ट टर्म है, राइट। तो यहाँ पे तो दोस्तों हम इसको 1 ही लिखने वाले हैं। अब इसको मैंने P मान लिया है, हाँ, तो इसकी लास्ट टर्म बनेगी ये वाली, तो ये बनेगा P/3, बिल्कुल सही बात है। प्लस इसकी लास्ट टर्म है दोस्तों ये वाली, तो ये बनेगा दैट इज P का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है सर। फिर ये बनेगा तो दोस्तों P का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब एंड सो ऑन। तो एक सीरीज ये बनेगी। प्लस अब सेकंड लास्ट टर्म लिखना है, तो इसका सेकंड लास्ट टर्म है भाई राइट हैंड साइड से, ये लास्ट फिर सेकंड लास्ट फिर थर्ड लास्ट, तो ये दोस्तों इसका सेकंड लास्ट है। यहाँ तो है ही नहीं सेकंड लास्ट, तो यहाँ पे दोस्तों है 1/4, मतलब ये है P। भाई P इंटू 1 करेंगे तो P आएगा, राइट। 1/4 का मतलब P है। प्लस ये है दोस्तों P/3, तो P स्क्वायर अपॉन 3। ये है P³/3 का स्क्वायर, और ये है दोस्तों P⁴/3 का क्यूब एंड सो ऑन, राइट। अब आगे लिखने की ज़रूरत है नहीं, 2 से ही काम चल जाएगा, राइट। 2 से ही काम डेफिनेटली चल जाएगा। अब देखो समझने वाली बात यह है कि यहाँ से आपको P कॉमन ले लेना, भाई दिखेगा, आपको दिखेगा। तो 1 + P/3 प्लस P²/3 का स्क्वायर प्लस P³/3 का क्यूब, और ये साफ साफ ब्रैकेट यहाँ पर कॉमन दिख जाएगा, और ये जितनी भी टर्म्स लिखोगे सब में कॉमन दिख जाएगा, इसीलिए 2 टर्म्स को लिख के काम चल जाएगा, राइट। तो इसमें पैनिक नहीं होना है, हाँ, ये पैनिक नहीं होना है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 1 + P/3 प्लस P²/3 का स्क्वायर प्लस P³/3 का क्यूब एंड सो ऑन, राइट। अब है क्या, इन दोनों ब्रैकेट में ये वाला पार्ट कॉमन है ना, पूरा का पूरा कॉमन है, दिख रहा होगा आपको, राइट। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + P/3 प्लस P²/3 स्क्वायर प्लस P³/3 क्यूब। जब दोस्तों ये कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा दोस्तों P। अब अगला बचेगा, समझ जाओ, P², फिर क्या बचेगा P का क्यूब एंड सो ऑन। ये भी एक जीपी बन जाएगा, राइट। तो इसका मतलब अब ये 2 जीपी को हमने मल्टीप्लाई कर रखा, बस जीपी का सम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये तो होता है क्या, दैट इज A/1 - R। तो दोनों ही जीपी है, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। देखो अब अगले स्टेप में, तो A का वैल्यू 1 - P/3 और इसका है 1/1 - P, राइट। अब P की वैल्यू चिपका दो यहाँ पर, तो 1
पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/3 माइनस पी इंटू 1/1 माइनस पी, राइट। अब पी का वैल्यू चिपका दो यहाँ पर 1/4, राइट। अब देखो तो ये हो जाएगा 3/3 माइनस 1/4 इंटू 1/1 माइनस 1/4, राइट। तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 12/4 और 1 11 इंटू ये हो जाएगा 4/3। तो 3 चौके 12, तो 16/11 इस सवाल का अल्टीमेट सा राइट आंसर है। तो यहाँ पे बस एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है और ये क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट। मुझे तो लिखने में थोड़ा समय लग गया, वरना 2 स्टेप में ही मैं इस बात को समझ गया था ऐसे होने वाला, राइट। तो ये बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न है। करना क्या है, ये जो इस तरह से अगर कभी भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट टर्म्स है और ये वाला जो टर्म्स है वो कुछ बढ़ता है, तो करना क्या है, लास्ट टर्म लिखो ब्रैकेट की, हाँ, ऑफ एवरी ब्रैकेट फ्रॉम राइट हैंड साइड, हाँ ये भी लिख लो फ्रॉम राइट, अपने राइट से, ठीक है। फिर यहाँ भी फ्रॉम राइट, सबको राइट से ही लिखना है। 2 टर्म लिख के काम चल जाएगा, मन है तो तीसरा भी लिख लेना, आंसर आ जाएगा, राइट। तो अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा, पहली बात तो वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, राइट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिए। कंसेप्ट कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताइएगा। कंसेप्ट ऑफ द जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें अच्छे कंसेप्ट मैं डिस्कस करता हूँ। So you can join Quant Prep 99 if you are targeting 99, of course, right? So see you in the next video. Till then, bye, take care and happy learning.